अगर आप जीएसटी या 5 to 15 ग्रेड की टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक बात याद रखना, इस चैप्टर से सवालात हमेशा रिपीट होते हैं और अगर आप ये 50 सवालात वीडियो के एंड तक समझ लें तो टेस्ट में आपके नंबर पक्के। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये मॉक टेस्ट बिना स्किप किए सोल्व किया तो साइंस का ये पोर्शन कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना स्किप किए, बिना रुके, एंड तक। और याद रखिएगा, हमने इस चैप्टर का मुकम्मल कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की मॉक टेस्ट का पहला सवाल है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी की बुनियादी इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए ऑर्गन, ऑप्शन नंबर बी सेल, ऑप्शन नंबर सी टिश्यूज। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सेल। Question number 2. Which part of the cell controls all its activities? यानी सेल का कौन सा हिस्सा उसकी तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी सेल वॉल। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 3. Which cell part is responsible for giving shape to the cell? यानी सेल की शक्ल बनाने की जिम्मेदारी किस हिस्से की है। ऑप्शन नंबर ए सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी वैक्यूल, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑर्गेनेल इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, यानी कौन सा खुलियाई उज़ू यानी सेल का उज़ू सिर्फ पौधों के सेल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड अ सेल कॉल्ड, यानी सेल के अंदर मौजूद जो जेली नुमा मादा होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी सेल वॉल। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ दीज इज अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा एक खलीय जानदार है, यानी एक सेल वाला जानदार है। तो मैंने चैप्टर नंबर 1 क्लियर करवाया है, डीपली क्लियर करवाया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल मैंने सारा कुछ उस चैप्टर में बता दिया है। अगर आप चाहें तो पहले वो वीडियो देखें, फिर ये वीडियो देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मुकम्मल क्लियर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एमोबा। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है। ऑप्शन नंबर ए फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर बी एनर्जी प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर सी सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एनर्जी प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 8. विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल कंटेन्स क्लोरोफिल, यानी पौधे के खलिए का कौन सा हिस्सा क्लोरोफिल रखता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी साइटोप्लाज्म। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपने इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिया, ताकि पता चले कि आपने अभी तक कितनी टेस्ट के लिए तैयारी की है। क्वेश्चन नंबर 9. इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज रिस्पायरेशन टेक प्लेस, यानी सेल में सांस लेने का अमल किस हिस्से में होता है। ऑप्शन नंबर ए वैक्यूल, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ प्लांट सेल कॉल्ड, यानी पौधे के सेल की सबसे बैरूनी तह को क्या कहते हैं। बैरूनी का मतलब होता है बाहर वाले हिस्से को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सेल वॉल, ऑप्शन नंबर बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 11. What do you call a group of similar cells performing a specific function, यानी एक जैसे सेल के ग्रुप को जो खास काम सरंजाम देना पड़ता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए टिश्यू, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गन, ऑप्शन नंबर सी सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 12.
विच ऑफ दीज इज ए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स? इनमें से कौन सा मल्टी सेल्यूलर जानदार है? मल्टी सेल्यूलर उसको कहते हैं जो एक सेल से ज्यादा सेल्स पर कंसिस्ट करें, यानी जिस जानदार में एक से ज्यादा सेल्स हों। ऑप्शन नंबर ए पैरामेशियम, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी ह्यूमन। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ह्यूमन, क्योंकि बैक्टीरिया और पैरामेशियम ये एक ही सेल पे डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल इन प्लांट सेल्स? यानी पौधे के सेल में खाली जगह का क्या काम है? तो ये भी हमने लेक्चर नंबर 6 या 7 में डीपली पढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए स्टोर फूड एंड वाटर, ऑप्शन नंबर बी प्रोड्यूस्ड एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल सेल फंक्शंस। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, स्टोर फूड एंड वाटर, यानी वो जमा करता था खाने और पानी को। क्वेश्चन नंबर 40, विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन एनिमल सेल बट प्रेजेंट इन प्लांट सेल? यानी कौन सी बनावट जानदारों के सेल्स में नहीं है बल्कि पौधों में होती है? ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस, ये तो दोनों में होता है, ऑप्शन नंबर बी सेल वॉल, ऑप्शन नंबर सी साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म भी दोनों सेल्स में होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 15, विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कम आफ्टर सेल्स एंड टिश्यूज? यानी सेल के टिश्यूज के बाद तंजीम का अगला दर्जा क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऑर्गन, ऑप्शन नंबर बी सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनिज्म। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन मेक इट्स ओन फूड? यानी इनमें से कौन से जानदार अपनी खुराक खुद बना सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए डॉग, ऑप्शन नंबर बी एमोबा, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन प्लांट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ग्रीन प्लांट। इंशाल्लाह अगला चैप्टर हमारा फोटोसिंथेसिस है, तो उसको डीपली पढ़ेंगे पहले, और उस चैप्टर में आपको क्लियर करूंगा कि ये ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना खाना खुद बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ आर प्लांट सेल्स डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स? यानी पौधे के सेल जानवरों के सेल से कैसे मुख्तलिफ होते हैं? ऑप्शन नंबर ए दे हैव अ सेल वॉल, यानी उनको सेल वॉल होती है, ऑप्शन नंबर बी दे हैव अ न्यूक्लियस, ये तो दोनों को होती है, ऑप्शन नंबर सी दे डोंट हैव साइटोप्लाज्म, ये भी दोनों में होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दे हैव अ सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इन अ सेल? यानी सेल में न्यूक्लियस का क्या काम है? ऑप्शन नंबर ए स्टोरेज फूड, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल ऑफ सेल एक्टिविटीज, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कंट्रोल ऑफ सेल एक्टिविटीज, यानी जो भी सेल्स में एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ टिश्यू? इनमें से कौन सी टिश्यू की मिसाल है? ऑप्शन नंबर ए हार्ट, ऑप्शन नंबर बी ब्लड, ऑप्शन नंबर सी ब्रेन। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ब्लड। क्वेश्चन नंबर 20, विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस? यानी पौधे के सेल का कौन सा हिस्सा ज़ियाई तालीफ में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी वैक्यूल, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स? यानी एक सेल और ज्यादा सेल्स वाले जानवरों में बुनियादी फर्क क्या है? ऑप्शन नंबर ए शेप, ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑफ सेल्स, ऑप्शन नंबर सी साइज ऑफ सेल्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नंबर ऑफ सेल्स, क्योंकि एक सेल वाले जानदार में एक सेल होता है और ज्यादा सेलों वाले जानदार में ज्यादा सेल्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच सेल पार्ट अलाउज मटेरियल्स टू इंटर और लीव द सेल? यानी कौन सा सेल का हिस्सा मवाद को अंदर जाने या बाहर निकलने की इजाजत देता है? ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी साइटोप्लाज्म। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज नॉट मल्टीसेल्यूलर? यानी इनमें से कौन से जानदार ज्यादा सेल्स वाले नहीं हैं? ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन, ये तो ज्यादा सेल्स वाला है, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी फिश।
So option number B, bacteria is the correct answer. Question number 24. What is the largest organelle in the plant cell? यानी पौधे के सेल में सबसे बड़ा खलियाती उज़ू यानी सेल का उज़ू कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी वैक्यूल, ऑप्शन नंबर सी सेल वॉल. So option number B is correct, vacuole. Question number 25. The outer boundary of the animal cell is called. यानी जानवरों के सेल के बैरूनी हद को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी सेल वॉल, ऑप्शन नंबर सी साइटोप्लाज्म. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सेल मेम्ब्रेन. क्वेश्चन नंबर 26. विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल? यानी सेल का कौन सा हिस्सा जीनियाती मवाद रखता है? जीनियाती मवाद का मतलब यहाँ पे होगा जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं और जिसमें वो वालदेन से औलाद में मुंतकिल होते हैं. ऑप्शन नंबर ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी सेल वॉल. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, न्यूक्लियस. क्वेश्चन नंबर 27. विच प्रोसेस अकर इन क्लोरोप्लास्ट? यानी क्लोरोप्लास्ट में कौन सा अमल होता है? ऑप्शन नंबर ए रिस्पायरेशन, ऑप्शन नंबर बी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर सी डाइजेशन. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फोटोसिंथेसिस. क्वेश्चन नंबर 28. विच स्ट्रक्चर हेल्प्स द सेल टू डिवाइड? यानी सेल का कौन सा हिस्सा तकसीम होने में मदद देता है? ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी सेल वॉल, ऑप्शन नंबर सी वैक्यूल. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, न्यूक्लियस. क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इन अ सेल? यानी सेल में साइटोप्लाज्म का क्या काम है? ऑप्शन नंबर ए गिव्स एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल्स फंक्शंस, ऑप्शन नंबर सी होल्ड्स ऑर्गेनेल्स. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, होल्ड ऑर्गेनेल्स, यानी सेल के एजा को थामे रखता है. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट डज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म? यानी टिश्यू का मजमुआ क्या बनाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑर्गन, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर सी सेल. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑर्गन. क्वेश्चन नंबर 31. विच पार्ट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल? यानी सेल के कौन से हिस्से को ताकत घर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वैक्यूल, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया. क्वेश्चन नंबर 32. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स? यानी राइबोसोम्स का क्या काम है? ऑप्शन नंबर ए मेक प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर बी मेक फूड, ऑप्शन नंबर सी स्टोर वाटर. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मेक प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स को बनाता है. क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑर्गेनेल हेल्प्स इन डाइजेशन इनसाइड द सेल? यानी सेल के अंदर हजम में कौन सा उज़्वा मदद देता है? ऑप्शन नंबर ए लाइजोसोम, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, लाइजोसोम. क्वेश्चन नंबर 34. व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? किसी जानदार के बुनियादी और अमली इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेल, ऑप्शन नंबर बी टिश्यू, ऑप्शन नंबर सी ऑर्गन. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सेल. क्वेश्चन नंबर 35. विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट? पौधे को सहारा और हिफाजत कौन देता है? ऑप्शन नंबर ए वैक्यूल, ऑप्शन नंबर बी सेल वॉल, ऑप्शन नंबर सी साइटोप्लाज्म. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सेल वॉल. क्वेश्चन नंबर 36. हाउ डू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? यानी एक सेल वाले जानदार किस तरह अफजाइश करते हैं? ऑप्शन नंबर ए बाय गिविंग बर्थ, ऑप्शन नंबर बी बाय डिवीजन, ऑप्शन नंबर सी बाय ग्रोविंग. सो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 में ये हम डीपली पढ़ेंगे. फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बाय डिवीजन यानी तकसीम होने से. क्वेश्चन नंबर 37. विच स्ट्रक्चर सेपरेट्स द इनसाइड ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड? यानी कौन सा स्ट्रक्चर सेल को बाहर से अलग करता है? ऑप्शन नंबर ए सेल वॉल, ऑप्शन नंबर बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर सी सेल मेम्ब्रेन. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सेल मेम्ब्रेन. क्वेश्चन नंबर 38. विच पार्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स?
बट एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, यानी कौन सा हिस्सा पौधों के सेल में होता है मगर जानवरों के सेल में नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज येस्ट, यानी खुमेरा किस किस्म का जानदार है। खुमेरा एक जानदार का नाम है। ऑप्शन नंबर ए मल्टी सेल्यूलर, ऑप्शन नंबर बी प्लांट, ऑप्शन नंबर सी यूनिसेल्यूलर। तो याद रखिएगा ऐसे आईबी वाले बहुत सारे सवाल पूछते हैं। जैसे पिछली टेस्ट में पूछा था हाइड्रा कौन सा जानवर है, और इसी तरह खुमेरा भी पूछ सकते हैं। तो खुमेरा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और हाइड्रा जो है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म था। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सादा से पेचीदा हयातियाती तरतीब क्या है। ऑप्शन नंबर ए पहले टिश्यू, फिर सेल, फिर ऑर्गन, या पहले सेल फिर टिश्यू फिर ऑर्गन, या पहले ऑर्गन फिर सेल फिर टिश्यू। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। पहले सेल होता है, उसके बाद टिश्यूज होते हैं, उसके बाद सेम काइंड के टिश्यूज मिलकर ऑर्गन यानी उज़ू बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ दीज इज अ लिविंग सेल, यानी इनमें से कौन सा जिंदा जानदार है। ऑप्शन नंबर ए रॉक यानी पत्थर, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर सी सेंट यानी रेत। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरियम करेक्ट होगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि बैक्टीरिया बहुत सारे बैक्टीरियाज को कहते हैं, यानी प्लूरल की फॉर्म में बैक्टीरिया कहेंगे, और बैक्टीरियम जो है वो सिंगुलर की फॉर्म में कहेंगे, मतलब बैक्टीरियाज नहीं होता। इंग्लिश की ग्रामर में बैक्टीरियम और बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियम सिंगुलर एंड बैक्टीरिया प्लूरल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ दीज डू नॉट हैव एनिमल सेल्स, या डू एनिमल सेल्स इज नॉट हैव, जानवरों के सेल में इनमें से क्या नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी साइटोप्लाज्म। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो जानवरों के सेल में नहीं होता बल्कि प्लांट के सेल में होता है, ये आप सबको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर इन द ह्यूमन बॉडी, यानी इंसानी जिस्म में कितने अकसाम के सेल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी सेवरल, ऑप्शन नंबर सी नन। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सेवरल। सेवरल यानी कई सेल होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं, उसकी लिमिट नहीं होती, आप बहुत सारे भी कह सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द टर्म फॉर अ लिविंग थिंग मेड अप ऑफ वन सेल, यानी एक सेल से बना हुआ जानदार क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यूनिसेल्यूलर, ऑप्शन नंबर बी मल्टी सेल्यूलर, ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनिज्म। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यूनिसेल्यूलर यानी एक खली वाला या एक सेल वाला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45, द ब्रेन इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ सेल, यानी दिमाग किन सेल से मिलकर बनता है। ऑप्शन नंबर ए मसल सेल, ऑप्शन नंबर बी ब्लड सेल, ऑप्शन नंबर सी नर्व सेल। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, नर्व सेल। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ब्रेन को इंशाल्लाह डीपली आपको क्लियर करके समझाऊं, कॉन्सेप्चुअल प्लस में एमसीक्यूज भी, क्योंकि ब्रेन से भी हर साल एक सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डू वी कॉल अ कंप्लीट लिविंग बीइंग, यानी मुकम्मल जिंदा वजूद को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेल, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गन, ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनिज्म। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 47, विच टाइप ऑफ सेल्स आर लॉन्ग एंड थिन इन शेप, यानी कौन से सेल लंबे और पतले होते हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर बी नर्व सेल्स, ऑप्शन नंबर सी स्किन सेल्स। तो पिछली टेस्ट में ये भी सवाल आ चुका है, तो बहुत सारे दोस्तों ने ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया था ब्लड सेल्स, क्योंकि ब्लड पतली होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, नर्व सेल्स, क्योंकि वो ब्लड से भी पतले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच सेल्स हेल्प टू कैरी ऑक्सीजन इन द बॉडी, यानी कौन से सेल जिस्म में ऑक्सीजन ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए नर्व सेल्स, ऑप्शन नंबर बी रेड ब्लड सेल्स। तो याद रखिएगा रेड ब्लड सेल्स को आरबीसी
और वाइट ब्लड सेल्स को WBC भी कहा जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, तो आपको शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म भी मालूम होने चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी, मसल सेल्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, RBC या रेड ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 49, विच सेल्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी? यानी कौन से सेल जिस्म की हरकत में मदद देते हैं? ऑप्शन नंबर ए, मसल सेल्स। ऑप्शन नंबर बी, स्किन सेल्स। ऑप्शन नंबर सी, बोन सेल्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मसल सेल्स। और ये हमने डीपली पहले चैप्टर में पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑर्गन सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व एंड द ब्रेन? यानी कौन सा निज़ाम एसाब और दिमाग से मिलकर बनता है? एसाब नर्व्स को भी कहते हैं, जो नर्व होती हैं उनको भी एसाब कहते हैं उर्दू में, अगर पता ना हो तो। ऑप्शन नंबर ए, डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी, नर्वस सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी, रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसका जवाब आपने कमेंट में देना है, ताकि पता चले कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।